हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटा नाइन्थ की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर मोशन चल रहा है हमारे पास, उसके ये हमारा 6th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक लेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। हम मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम ग्राफ्स के साथ, ग्राफ से कैसे वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन के रिलेटेड कोई भी। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइन ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी पे डिपेंडेंस होगी। हम दो फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हम अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो हम दो फिजिकल क्वांटिटी आ गई आपके पास, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम भी, क्योंकि दोनों को मेजर किया जा सकता है। तो क्या होगा, इसमें से एक क्वांटिटी जो होगी, जैसे डिस्टेंस जो होगा वो डिपेंडेंस होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो करेगा टाइम के। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। In this case, line graph shows dependence of one physical quantity such as distance or velocity on another quantity such as time. वही सेम चीज़ बता दी मैंने कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मीन्स एक की वैल्यू अगर चेंज करेगी, वेरी करेगी, तो दूसरी की वैल्यू भी उसी के साथ चेंज करेगी। नेक्स्ट आ गया आपके पास ऑफ मेनली हम दो ग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, जो एक्स एक्सिस होगी वो किसको शो करेगी, टाइम को। एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगी और वाई एक्सिस डिस्टेंस को। ठीक है, तो क्या होगा, इन दिस ग्राफ टाइम टी इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस एस ऑन वाई एक्सिस। क्या होगा, जैसे मैंने कुछ डाटा लिया रफली यहाँ पे कि टाइम दिया हुआ है, टी यहाँ पे टाइम के लिए लिखा हुआ है मैंने। टाइम ये 0 सेकेंड, डिस्टेंस 0 मीटर, 2 सेकेंड्स में 5 मीटर, 4 सेकेंड में 10 मीटर एंड 6 सेकेंड में 15 मीटर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम टाइम के अकॉर्डिंग 0 पे 0, 2 पे कितना है वैल्यू 5, 4 पे कितनी आई 10 और 6 पे कितनी आई 15। तो अगर हमें ग्राफ्स देख के हमें वैल्यू फाइंड करनी, मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होगी, तो कैसे करेंगे हम। हमें अगर हमें कोई बोले कि 15 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लिया उसने, हम देखेंगे 15 मीटर यहाँ पे है, ये आ गया पॉइंट यहाँ पे। 15 मीटर पे कहाँ पे आ गया 6 सेकेंड। तो सिमिलरली आप 10 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम होगा 4, और आपके पास 5 मीटर कवर करने के लिए कितना 2 सेकेंड्स। तो ऐसे आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपके पास कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो डिस्टेंस कवर करेगा, वो नहीं करेगा। टाइम तो वेरी करेगा लेकिन डिस्टेंस वेरी वहाँ पे नहीं करेगा, डिस्टेंस वही रहेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, आपके पास कैसा ग्राफ आएगा, तब आपके पास एक लाइन पैरेलल आएगी एक्स एक्सिस में। टाइम के जो टाइम एक्सिस है, जहाँ की एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल टू एक पैरेलल लाइन होगी आपके पास। जैसे ये वाली लाइन जो शो कर रही है, ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, डिस्टेंस वही है, यहाँ पे सिर्फ टाइम वेरी कर रहा है। ठीक है, in this graph line is parallel to x axis then body is having no motion। नेक्स्ट होगा आपके पास यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, तो क्या होगा, तब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफ में शो किया हुआ है। तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ ड्रा होगा जब आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने रफली डाटा लिया हुआ है, ये दिया हुआ है मैंने, डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 किलोमीटर 2 मिनट में, 0 किलोमीटर 0 मिनट में, और 0.4 किलोमीटर 4 मिनट में। देखो इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, कैसा होगा। यहाँ पे देखो 2 सेकेंड्स का आपके 2 मिनट का आपके पास इंटरवल आ रहा है। 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 0.2 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 2 में कितना कर रहा है 0.2, फिर नेक्स्ट 2 में 0.2, 0.2, 0.2। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ग्राफ कैसा आएगा, देखो 0 पे 0 वैल्यू, 2 मिनट पे कितनी आ गई 0.2 किलोमीटर, 4 मिनट पे कितनी आ गई 0.4, 6 पे कितनी आ गई 0.6, 8 पे कितनी आई 0.8, और 10 पे कितनी आ गई 1 किलोमीटर। इसका मतलब आपके पास ग्राफ कैसा है, देखो स्ट्रेट लाइन आई आपके पास। तो ये वाला मोशन कौन सा होगा आपके पास, यूनिफॉर्म मोशन। In this graph, S can be the distance or displacement. If a straight line having slope is obtained, then the body is said to be in uniform motion। कि जब आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी, तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा।
डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट द बॉडी एज यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय। अब इसकी हम स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? जो ये वाली लाइन होगी आपके पास, इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? tan थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा? अब ये वाला ट्रायंगल देखो, हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें स्लोप फाइंड करनी है, आपको स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड कैसे फाइंड करोगे? स्लोप क्या होगी? ये वाली वैल्यू अपॉन ये, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस, तो आपके पास आएगा स्लोप ओ बी इक्वल टू क्या है? बी ए अपॉन बी सी। तो स्पीड आपकी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब बेटा आपके पास स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व आए, स्ट्रेट लाइन की जगह जहाँ पे देखो आप कर्व आ रही है, तो तब आपका मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट। अब रफली डाटा लिया हुआ है मैंने फिर से एक, यहाँ पे देखो 0 किलोमीटर 0 मिनट में, 2 मिनट में कितना? 0.1, 4 में कितना? 0.3, और 6 में कितना? 0.5, 8 में कितना? 0.6, और 10 में कितना? 0.1। यहाँ पे देखो ग्राफ ड्रा किया हुआ मैंने, ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है? नहीं आ रही, कर्व लाइन आ रही है, कुछ कर्व जैसा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। If a curved line is obtained, the body is said to be in non-uniform motion. It has non-uniform motion. It has non-uniform speed or velocity. Non-uniform motion कब होगा? जब उसकी non-uniform speed या velocity होगी. Its velocity is obtained from the slope. From the slope of the tangent of the curve, the velocity can be calculated as v equal to s by t. सॉरी यहाँ पे स्टेप ही आएगा। स्टेप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, द वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज v इक्वल टू s अपॉन t। s क्या होगा आपके पास? s अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्लोप ए सी इक्वल टू क्या आएगी? बी सी। अब देखो यहाँ पे कैसे स्लोप कैसे फाइंड करनी है आपने? जब आपको कोई बोले कि यहाँ पे आपको अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे? आप टेंजेंट ड्रा करोगे, टेंजेंट ड्रा करने के बाद आपके पास एक ट्रायंगल आएगा, ठीक है? ट्रायंगल में फिर आपको स्लो फाइंड करनी है। अब ये वाली लाइन जो आ रही है आपके पास, ये वाला लाइन, इसकी स्लो फाइंड करनी है आपको। इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इसकी स्लो फाइंड करनी है। स्लो फाइंड करने का फॉर्मूला वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी। तो आप कैसे फाइंड करोगे स्लोप? कैसे फाइंड करोगे? बी सी अपॉन ए बी। तो ये आपके पास वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगी। थैंक यू।